पहला क्वेश्चन कि सर रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट से आप क्या समझते हैं ये मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रिजल्ट से ये समझते हो कि सर पेपर का आंसर की कब आएगा, तो वो ऑलरेडी कब का आ चुका है। आंसर की आने के बाद सर कितने मार्क्स मिलेंगे, स्कोर कार्ड कब का आ चुका है। फिर उसके बाद होता है कि सर स्कोर कार्ड जो भी जिसके जितने जितने नंबर आए हैं, हर बच्चे का इंडिविजुअल जो रिजल्ट बना है स्कोर कार्ड में, उस बेसिस पर रैंक क्या है ईच इंडिविजुअल कैंडिडेट की, तो रैंक लिस्ट भी आ गया है। सबसे लास्ट में आता है कट ऑफ कि सर वो लिस्ट कहाँ है, सबसे पहला वाला लिस्ट कहाँ है जिसमें जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनका नाम जो दिया हो। तो फर्स्ट कट ऑफ के रिगार्डिंग कुछ दिन पहले नोटिस आया था। इसमें इतना कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, ये नोटिस देखिए 29 अक्टूबर को आया था, जिसमें शेड्यूल को रिवाइज किया गया था और ये कहा गया था कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट 18th ऑफ नवंबर 10 AM से इसका एडमिशन शुरू हो जाएगा और कब तक चलेगा 20th ऑफ नवंबर 5 PM तक। क्योंकि जो लिस्ट आएगी, मान लीजिए फर्स्ट कट ऑफ की लिस्ट आएगी और उस कट ऑफ के लिस्ट में जितने लोगों का नाम रहेगा वो लोग होंगे जो फर्स्ट लिस्ट में सेलेक्टेड हैं। फिर माइंड में आता है कि सर ऐसे कितने कट ऑफ होंगे। देखिए ये डिपेंड करता है कि कितने सीटें किस साल खाली हैं, इसका कोई एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं है। और कोई कहीं पर कर रहा है तो वो सीधा सीधा आपको बेवकूफ बना रहा है। उसके बाद भी मैं आपको कहूंगा आप इस चीज को लेके श्योर हो सकते हो कि मिनिमम 3 से 4 कट ऑफ आता है सभी के सभी स्ट्रीम में। सभी के सभी स्ट्रीम में, साइंस हो, लैंग्वेज हो, सोशल साइंस हो, कॉमर्स हो, या फिर कह लीजिए होम साइंस हो, सभी स्ट्रीम्स में जो है 3 से 4 मिनिमम कट ऑफ आता है। फिर कुछ ऐसे स्ट्रीम भी हैं जिसमें सीटें तुरंत नहीं फिल होती हैं, तो कभी कभार होता है कि 6th कट ऑफ, 7th कट ऑफ भी आता है। लेकिन जो साइंस के बच्चे हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 6th 7th कट ऑफ में जनरली सीट्स नहीं रहती है। वो कभी कभी किसी कैटेगरी वाले कट ऑफ में कोई सीट खाली रह जाता है, तो वो मैटर है। अब यहाँ है क्या, टिल फर्दर नोटिस अब तक का जो भी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन से मेरा मतलब है ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जिसको यूनिवर्सिटी बता रही है, वो ये है कि 18 नवंबर से एडमिशन अगर फर्स्ट कट ऑफ पे शुरू होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि 17 से 18 नवंबर तक फर्स्ट कट ऑफ आ जाएगा। प्रोबेबली 17 नवंबर के रात में या 18 नवंबर को कह लीजिए आ जाएगा। कभी कभी 1-2 दिन लेट भी होता है। तो ये जो फी पेमेंट का है फर्स्ट एडमिशन में, जिनको जिनको एडमिशन जो जो लोग क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई जरूरी तो है नहीं कि फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम आ गया तो आप DU-BEd में एडमिशन ही लोगे। मान लो आपका प्लान चेंज हो गया तो उतने लोगों को अपना फी वगैरह पेमेंट करना होगा। फिर जितनी सीटें बचेंगी फिर सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, फिर जितनी सीटें बचेंगी थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी, और उसके बाद जैसे जैसे जितनी वैकेंट सीट्स रहेंगी उस वैकेंट सीट के बेसिस पर अलग अलग मेरिट लिस्ट आता रहेगा। तो टोटल 438 सीट है जिसपे आपने अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है। अब इस 438 सीट में 125 आप घटा दो क्योंकि ये होम साइंस का है, इट मेक्स नो सेंस। बाकी का आप लेडी SPM कॉलेज का, जी यहाँ पर देखिए आप SPM कॉलेज का आप 63 सीट्स घटा दो क्योंकि SPM में केवल और केवल गर्ल्स एडमिशन लेती हैं। अब बचते हैं हमारे पास केवल और केवल 125 सीट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में और दूसरा 125 सीट महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन। सर इन दोनों में अच्छा कॉलेज कौन सा? देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के चारों कॉलेज टीचर एजुकेशन के मामले में सब बराबर हैं, एकदम एट पार हैं। हाँ, कैंपस लाइफ डिफरेंस हो सकता है क्योंकि ये नॉर्थ कैंपस में सिचुएटेड है। ये आपको दिल्ली में गीता कॉलोनी की तरफ मिलेगा। इसका कैंपस कोई बहुत बड़ा नहीं है महर्षि वाल्मीकि का। SPM का कैंपस बड़ा है लेकिन टोटल गर्ल्स कॉलेज है, यहाँ पर BLED वगैरह सब कुछ होता है। लेडी इरविन का आपको पता ही है। तो इसमें केवल होम साइंस की सीटें हैं 125। और कट ऑफ कैसे बनता है उसके रिगार्डिंग मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे ही रखा है कि साइंस वालों का कंपटीशन लैंग्वेज वालों से नहीं है। 2 मेरिट लिस्ट कॉमन बनती है और जो लैंग्वेज के बच्चे होते हैं उनको लैंग्वेज में भेज दिया जाता है, जिन्होंने साइंस से फॉर्म भरा होता है उनको साइंस में भेज दिया जाता है। पेपर आप सबका कॉमन ही हुआ था, जो सोशल साइंस वाले हैं उनको सोशल साइंस में भेज दिया जाता है। तो कहने का मतलब इन लोगों का कंपटीशन आपस में है, जो भी इनकी 100 सीटें होंगी या जितना भी कह लो। जैसे मान लो सोशल साइंस है ना, तो यहाँ पर देखो सोशल साइंस में कितनी सीटें हैं, 40 ये हो गया, 40 ये हो गया 80 और ये 100। तो सोशल साइंस की टोटल सीटें हो गई 100 गर्ल्स बॉयज मिला के। तो टोटल सोशल साइंस के 100 सीटों का कंपटीशन है। वैसे ही बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंटीग्रेटेड साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इनके भी 100 सीटें होंगी। एक बार आप देख लीजिए पीछे, देखिए 40 ये, 40 ये, 20 ये। तो ये जो मेरिट का जो फॉर्मेशन का तरीका है दिल्ली यूनिवर्सिटी में,
टोटली डिफरेंट है। एक दो जगह ऑनलाइन कुछ लोगों ने कट ऑफ और मेरिट के रिगार्डिंग कुछ वीडियो वगैरह बना के डाल रखा है, मैं बता रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशन टोटली गलत है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का मेरिट फॉर्मेशन का जो तरीका है अच्छे अच्छे लोग आपको समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें पेडागोजी 1 पेडागोजी 2 दो सब्जेक्ट होते हैं और मेरिट बनती है पेडागोजी 1 के बेसिस पर। तो किसी को भी मेरिट फॉर्मेशन और प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन को लेकर डाउट हो रहा होगा तो ये वाला वीडियो कुछ दिन पहले मैं डाला था, इसको आप जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक डाल दिया गया है, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें डीयू बीएड वाले प्लेलिस्ट में आपको वो वाला वीडियो लेक्चर इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो यहां पर आप कट ऑफ एनालिसिस एंड कंक्लूजन देख सकते हैं कि प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन किस तरह है, मेरिट का फॉर्मेशन किस तरह हो रहा है। नमस्कार, मैं अभिलाष कुमार सिंह, आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए। कुछ लोगों से मेरा कहना है कि आप इंस्टाग्राम पर जब मैसेज करते हैं तो प्लीज बेवकूफ़ों वाला मैसेज मत किया करिए, कि आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं कि सर आप तो करियर काउंसलर भी हैं तो आप ये बता दो बीएड ना करें तो और क्या कर लें। अबे रेवड़ियाँ रेवड़ियाँ नहीं बट रही हैं यहाँ पर भाई, कि शाम को छोले भटूरे नहीं खाने तो सर छोले चावल कर दो। अपने करियर के डिसीजन को लेके आप खुद ही मजाक बना रहे हो अपना। आप इस बात को इतने हल्के में उठा रहे हो कि सर बीएड नहीं करेंगे तो क्या कर लेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। घर परिवार में भी कभी आप बैठा करिए, किसी लोगों से आप जानकार आदमी से करियर पे चर्चा करेंगे तो घंटे घंटे भर चर्चा होगा, उसके बाद भी कुछ कंक्लूजन कई बार हम नहीं निकाल पाते हैं कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है। तो हम सभी पहलुओं को सोचते हैं, और आप इंस्टाग्राम पर मेरे को मैसेज करके वन लाइन में जानना चाहते हो क्या कर लें, और वो भी जानना क्यों चाहते हो, करना तुमको वही है जो तुम करोगे। तो प्लीज आप किसी अपने घर में कोई आपका हो जो जानने वाला हो, उस फील्ड का एक्सपर्ट हो, प्लीज ध्यान दीजिएगा, उस फील्ड का एक्सपर्ट हो जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, और उस फील्ड की कितनी मार्केट वैल्यू है वो आपको समझा सके। आप समझ रहे हैं, उस फील्ड का मार्केट वैल्यू आपको वही बता पाएगा जो उस वक्त उस फील्ड में होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी 50 साल के टीचर से पूछोगे कि टीचिंग करना चाहिए तो कहेगा नहीं करो, लेकिन नहीं, डायनामिक्स और सिचुएशन चेंज हो गया है, तो ये सब चीजें आपको थोड़ा समझना होगा। तो इसके लिए आपके को किसी डेडिकेटेड करियर काउंसलर या कोई घर में कोई उस फील्ड का जानकार आदमी हो तो उसके पास जाइए। और यही रीजन है कि मेरे डेली बाइट्स की मेंबरशिप पेड मेंबरशिप है, क्योंकि बहुत सारे पेड मेंबर मेरे पास करियर काउंसलिंग के लिए आते हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे एडवाइसेस पर अपने फैसले लिए हैं। क्यों? क्योंकि मैं एडवाइस नहीं देता हूं, मैं सभी पहलुओं को बता देता हूं कि देखो भाई ये भी है, ये भी है, ये भी है, तुम्हारे लिए सभी अलग अलग तरह का फूड अवेलेबल है। डिपेंड करेगा तुम्हारे पर्टिकुलर सिचुएशन पे कि भाई तुम्हें कौन सा लेना है, क्योंकि हो सकता है किसी को जॉब तुरंत चाहिए, कोई लड़की है उसकी शादी का प्रॉब्लम हो सकता है कि उसको पेरेंट्स शादी का दबाव दे रहे हैं, किसी के यहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, किसी को ये हो कि नहीं सर हम हायर एजुकेशन के लिए स्टडी करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं। तो सभी फैसले आप उसी हिसाब से सोच के लेंगे, या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देंगे सर ये बता दो ये वाला सरकारी कॉलेज नहीं तो इससे कर लें क्या। मतलब आप अपना मजाक खुद बना रहे हो, प्लीज मतलब यार इस पे थोड़ा आप लोग सीरियस होइए करियर को लेकर। ओके, कमिंग टू द पॉइंट, कल को आप टीचर एजुकेशन का कोई भी कोर्स करते हैं, कहीं से भी सिलेक्टेड होते हैं, तो आप डेली बाइट्स पर फिर आ सकते हैं। टीचर एजुकेशन वाले प्लेलिस्ट में जाकर एजुकेशनल साइकोलॉजी जो कि आपको टीचर एजुकेशन में पढ़ाया जाता है, कंटेम्प्रेरी एजुकेशन इन इंडिया जो कि आपको टीचर एजुकेशन के किसी भी कोर्स में पढ़ाया जाता है, उन सभी टॉपिक्स पर मेरे वीडियो लेक्चर्स आते हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने रैंक लिस्ट नहीं देखा है अभी तक कि किसकी कितनी रैंक आई है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि रैंक लिस्ट क्या है। तो दिल्ली बाइट्स का जो टेलीग्राम चैनल है, सभी वीडियोस के एंड में मैं बताता हूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाके उसमें ज्वाइन कर लीजिए। उसमें सभी अपडेट्स आते रहते हैं दिल्ली बाइट्स से जुड़ी हुई सभी चीजों के। तो देखिए, डीयू बीएड का ये रिजल्ट डाला गया है, स्पेशल एजुकेशन का भी पीडीएफ डाल दिया गया है। अगर आप वेबसाइट पर आपको लिंक ढूंढने में दिक्कत हो रहा है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, बस ये है कि टेलीग्राम ग्रुप में दिल्ली बाइट से जुड़े सभी अपडेट्स आते हैं। अब आपके काम का कितना है वो आप खुद डिसाइड करेंगे। अदरवाइज आप टेलीग्राम ग्रुप से दोनों लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लिंक नहीं मिल रहा है तो टेलीग्राम पर जाइए और दिल्ली बाइट्स एजुकेशन ये है, ये नाम आप सर्च करेंगे दिल्ली बाइट्स एजुकेशन, तो आपको ऑटोमेटिक इस चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप इसमें जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आइए तो एक बार रैंक लिस्ट देख लेते हैं, किसकी कितनी रैंक है और क्या मेरिट में हुआ। तो ये है रैंक लिस्ट, लेकिन ये रैंक लिस्ट 2019 का है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। कुछ लोग कंपेयर कर रहे थे तो उनको दिक्कत हो रहा है। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये देख लीजिए, टोटल इसमें 594 पेजेस हैं इस रैंक लिस्ट में, 594 पन्ने हैं, पेज 1 ऑफ 594 पिछले साल। अब एक पेज पर टोटल 23 लोगों का नाम है। ये 2019 का रैंक लिस्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और फर्स्ट टॉपर पाई है
वैशाली दलाल 303 मार्क्स, जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया था लास्ट ईयर, क्योंकि टॉप 5 में से 2 कैंडिडेट्स ऐसे थे, मुझे याद है सौम्या त्रिपाठी या कोई, जो दिल्ली बाइट से जुड़ा हुआ था, मेंबर थे या कुछ थे। तो ये टॉप वाली लड़की तो नहीं ली थी, ठीक है, वैशाली दलाल ने एडमिशन नहीं लिया था। उसके बाद आप सबसे लास्ट में आ जाइए, सबसे जो लास्ट में रैंक है नेहा, इनकी मार्क्स आई थी -10। ये क्यों दिखा रहा हूं अभी आप लोगों को समझ में आएगा, ये -10। अब यहां पर आपको समझना ये है, क्यों जब कोई भी बच्चा रैंक मेरे को बता रहा है इंस्टाग्राम या जो डेली बाइट्स के पेड मेंबर हैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, जो ये बहुत ही जुमलेबाजी और फालतू बात क्यों है रैंक वाली, आप ये चीज यहां पर देखिए। अब ये देखिए, ये 14th रैंक है ना, लेकिन सीरियल नंबर देखिए कितना है इसका, 23। तो इसका मतलब टेक्निकली ये कैंडिडेट 23वें नंबर पर, 23rd नंबर पर है, ना कि 14th नंबर पर। अब वैसे ही देख लेते हैं रैंक 100 का क्या पोजीशन है। अब जैसे मान लो मैं आ गया, ओके, यहां मैं आ गया रैंक 100 पर। अब दाएं साइड में जो रैंक 99 और उसके बाद 100, ओके, देखिए यहां से रैंक 100 शुरू हो रहा है, जनरल कैंडिडेट का है, विवेकानंद झा। यहां पर क्या है, जो रैंक बनाया गया है ना, ये आपका डेट ऑफ बर्थ, मार्क्स, कैटेगरी, हर चीज देख के बनाया गया है। अब देखिए, जिसका 100th रैंक है उसका हकीकत में सीरियल नंबर कितना है, 2507। और ये सीरियल नंबर किस बेसिस पर बनाया गया है, सीक्वेंस में, कि आपकी एक्चुअल में मेरिट कितनी है। रीजन, 99 नंबर पर देख रहे हो कितने लोग हैं 99 रैंक पर, सबके मार्क्स 400 सबके मार्क्स 151 151 151। तो कहने का मतलब है एक नंबर पे बहुत सारे लोग हैं ना। तो अगर किसी का 100 से ऊपर रैंक है तो उसका एडमिशन डीयू बीएड में नहीं हो पाएगा भाई, आई एम सॉरी टू से दिस, ये बात आपको समझना होगा। ये चीज आप समझिए कि एक रैंक पर बहुत लोग हैं ना, देखिए यहाँ रैंक 13 पर बहुत लोग हैं, रैंक 14 पर बहुत लोग हैं, उसी तरह रैंक 25 27, एक एक रैंक पर बहुत लोग हैं। और अगर आप सीरियल नंबर को कंपेयर करोगे तो 100th नंबर पर जो कैंडिडेट है उसका रैंक है 33। अब आप देख लीजिए, उसका रैंक है 33, ये 100th नंबर पर कोई है अनुभा सिंह, जो कुछ भी है 100th नंबर पर है। तो आपका रैंक, अब ये लड़की कहे कि सर मेरा रैंक तो 33 है, नहीं, लेकिन मेरिट लिस्ट में इसका नंबर 100वें नंबर पर है। इसका मतलब इसके ऊपर जो भी लोग हैं इनसे ज्यादा उनके मार्क्स है। देखिए 218 219। इसीलिए मैं किसी भी कैंडिडेट को ये कहता हूं कि आप मुझे अपने मार्क्स बताइए, रैंक मत बताइए। और कहीं भी कोई भी आपका रैंक सुन के आपको बता रहा है कि आपका डीयू बीएड में एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो आप मिसकंसेप्शन में हैं। आप अपने मार्क्स को कंपेयर करिए, रैंक को नहीं। रैंक्स मन बहलाने के लिए बस अच्छे हैं कि अच्छा 100 रैंक आ गया, 200 रैंक आ गया, क्योंकि डीयू बीएड में जो सबसे लास्ट रैंक का कैंडिडेट है जिसका -10 मार्क है, अगर आपके रैंक के थ्योरम के हिसाब से चलें तो ये लिखा हुआ है रैंक, और इस लड़की का रैंक है 248। तो यानी कि डीयू बीएड में तो 438 सीट है, तो इसका तो हो जाना चाहिए आपके रैंक वाले हिसाब से। नहीं, यहाँ 248 रैंक का मतलब हो गया कि 13,654 नंबर पर है। लिस्ट क्यों दिखा रहा था आपको, देखिए टोटल 594 पेजेस हैं इसमें, एक पेज पर 23 लोगों का नाम दिया हुआ है। टोटल जो है 13,654 लोग एग्जाम में अपीयर हुए हैं जिनका रिजल्ट बना है। अब 2020 का कंपेयर कर लेते हैं जो इस साल आप लोगों ने दिया है। ओके, तो ये है 2020 का रैंक लिस्ट। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा मैं रोहित नीरवाल को, अनरिजर्व कैटेगरी, मार्क्स ऑब्टेन 285। अब देखिए लास्ट ईयर जो मार्क्स था, टॉपर के मार्क्स थे शायद 304 या 305। तो एक बच्चे का मुझे एक मैसेज आया कि सर देखिए इस साल मेरिट कम गया, ऊपर के जो टॉप 5 के टॉपर हैं पिछले साल के तुलना में इनके मार्क्स कम है। देखिए ये कंपैरिजन गलत है। उसका रीजन ये है कि टॉपर्स, कोई भी आप एग्जाम देखोगे ना, किसी भी एग्जाम में हर साल 2-4 साल में एक बार ऐसा होता है ना कि कोई एक टॉपर ऐसा एक्सेप्शनल होगा जिसके मार्क्स एकदम आउट ऑफ द बॉक्स होंगे, कि तो वो कंपैरिजन का पैरामीटर नहीं है। कंपैरिजन का पैरामीटर होता है एवरेज मार्क्स, कि एवरेज पे कितना कौन कैंडिडेट पाया है। तो जब एवरेज मार्क्स के कंपैरिजन की बात आएगी, तो जैसा कि मैंने अपने सभी वीडियोस में कट ऑफ बता रखा है, एग्जैक्टली उतना ही कट ऑफ गया है। ऑन एन एवरेज 19-20 का फासला होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो टोटल देखिए, जो रैंक 17 है यहाँ पर, उसका सीरियल नंबर है 23। उसी प्रकार जैसे मान लीजिए सीरियल नंबर 100 पर हम चलते हैं, तो जो सीरियल नंबर 100 पर है उसका रैंक है 43। तो इसका मेरा यहाँ कहने का मतलब है, कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो जनरल कैटेगरी का हो, जो रैंक के जुमले में फंसा हो कि मेरा रैंक तो 100 है, मुझे तो डीयू बीएड में एडमिशन मिलना चाहिए, तो इसका मतलब ये है
कि आप स्टैटिस्टिक्स को फेक तरीके से देख रहे हो, ठीक तरीके से आप उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हो। क्योंकि अब देखिए 100th रैंक जाने पर मुझे पेज नंबर 24, 25, 27, 31, 32 एंड फाइनली 36, 37 और देखिए पेज 42 पर मैं आ गया हूँ और अभी तक मैं 100th रैंक पर नहीं पहुंच पाया हूँ। देख रहे हैं एक एक पेज पर कितने कितने लोग हैं सेम रैंक पर, 99 और अब जाके यहाँ 100 आया है। ये पेज नंबर है 56, ठीक है। अब देखिए पेज नंबर 56 पर मैं पहुंच रहा हूं तो फर्स्ट कैंडिडेट है जिसका 100 रैंक आया है, हिमांशु सैनी। तो इनका रैंक सीरियल नंबर क्या है, 1283 है। तो इनका मैं नाम देख के ही कह सकता हूं, मैं मार्क्स के बेसिस पर कैसे जज करता हूं। अगर होम साइंस में तो ये पहले तो देखो ये हिमांशु सैनी, तो ये यानी कि ये लड़का है। अब लड़की नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि लेडी इरविन कॉलेज में इसका एडमिशन ऐसे भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां तो सिर्फ होम साइंस की सीट है। अब बच गया, और सिर्फ लड़कियों के लिए होम साइंस की सीट, आई मीन अब लड़कों के लिए दो ही कॉलेज है, या तो या तो वो महर्षि वाल्मीकि में जाएंगे या फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में जाएंगे। तो ये मैं मार्क्स देख के बता दे रहा हूँ कि इसका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसीलिए मैं बोलता हूँ मार्क्स देख के बताइए। तो अब ये किसी भी, मुझे इनकी पेडागॉजी सब्जेक्ट जानने की जरूरत नहीं है, हिमांशु सैनी का मुझे पेडागॉजी सब्जेक्ट जानने की जरूरत नहीं है। मैं इनके सीधे मार्क्स देख के बता दूंगा कि इनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि मुझे पता है पेडागॉजी कोई भी हो, डीयू में सभी पेडागॉजी बहुत अच्छे हैं। तो होम साइंस छोड़ दीजिए, तो आप किसी का भी कट ऑफ कम नहीं जाता है। तो हम रैंक को कंपेयर नहीं करेंगे, आप बस मार्क्स देख लीजिए। और एज फार एज मार्क्स आर कंसर्न, मैं एक चीज कह दे रहा हूं, कोई भी जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है, अगर उसके 210 से ऊपर मार्क्स हैं तो उसका सिलेक्शन कोई भी पेडागॉजी में हो, 99% ऐसा है कि फोर्थ कट ऑफ तक उसका हो जाएगा जनरल कैंडिडेट का। और किसी भी जनरल कैंडिडेट का मार्क्स अगर 200 से ऊपर है तो वो किसी भी पेडागॉजी का हो, शायद, आई रिपीट प्रोबेबली, फिफ्थ या सिक्स्थ कट ऑफ में कहीं भी थोड़ी सी भी सीट खाली बचेगी तो उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा 200 से ऊपर वाला। तो 200 से 210 के बीच में जो भी जनरल कैटेगरी के हैं, किसी भी पेडागॉजी के हों, तो वो एक तरह से वेंटिलेटर पर हैं। कॉमर्स वालों को छोड़ दिया जाए तो कॉमर्स में आप 180-90 तक भी जा सकते हैं जनरल कैटेगरी का। तो वहां पर बाकी के सारे कैंडिडेट्स वेंटिलेटर पर हैं। और जितने भी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं वो 10-10 मार्क्स घटा लें, एक तरह से 2 क्वेश्चन घटा लें। अगर जनरल कैंडिडेट का 55 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो रहा है, 55 क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूं, मार्क्स नहीं, 55 क्वेश्चन का मतलब हो गया 55 इंटू 4, 220 मार्क्स। तो 55 क्वेश्चन पर कोई भी जनरल कैंडिडेट है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और उसी में 2 क्वेश्चन कम कर लीजिए तो ओबीसी का सिलेक्शन हो जाएगा, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कम कर लीजिए तो एससी एसटी का सिलेक्शन हो जाएगा। अब एक बार लिस्ट को फिर से जरा गौर से देखिए। इस बार कोविड-19 के कारण, कोरोना के कारण बहुत लोग यूट्यूब पर अफवाह फैला रहे थे कि पेपर कम दे होगा, ये फलाना होगा, एग्जाम नहीं होगा, ये होगा, वो होगा। देख रहे हैं पिछले साल के तुलना में, 2019 के तुलना में इस बार जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जिनका रिजल्ट बना है वो 13,844 हैं, 13,844। पिछले साल कितना थे, 13,654। तो इस साल नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा हैं। और पिछले साल वाली जो मेरिट बनी थी, जो मैं आपको कह रहा था नंबर ऑफ पेजेस की मैं बात कर रहा था, तो यहां पर आप देखेंगे इस वाले में टोटल 602 पेजेस हैं और एक पेज पर इसमें भी 23 कैंडिडेट्स का नाम है। और उस बार जो है टोटल 594 पेज ही थे, 594 पेज ही थे। तो ये डिफरेंस आप समझिए, यानी कि तो इस साल कोविड के कारण भी एप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं आया है, इनफैक्ट मार्क्स में जरूर दिक्कत आया है। लास्ट ईयर मिनिमम मार्क्स से -10, इस बार मिनिमम मार्क्स है -25। अब देखिए इनका रैंक तो 275 पर ही खत्म हो गया है। तो रैंक इज नेवर द पैरामीटर इन DU/B.Ed। अब कोई ऐसा है जिसने अभी तक रैंक लिस्ट देखा ही नहीं है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और नीचे कमेंट में लिंक पिन कर दिया गया है, या तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए या डेली बाइट्स के टेलीग्राम ग्रुप में जाइए और उसमें जुड़ जाइए। उसमें टेलीग्राम ग्रुप में ये सारी PDF आपको मिल जाएंगे, जो DU/B.Ed का रिजल्ट है, जो स्पेशल एजुकेशन वाले हैं उनका भी, सबका PDF टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया गया, आप रैंक लिस्ट देख सकते हैं। और जो कट ऑफ लिस्ट वाली बात है, टेक्निकली जो रिजल्ट वाला वर्ड है ना, जो शुरुआत में मैं बोल रहा था कि रिजल्ट से आप क्या समझते हो, मेरे हिसाब से जो रिजल्ट आएगा वो 17-18 नवंबर को आएगा। वो जो फर्स्ट कट ऑफ है ना, वही आपका पहला रिजल्ट है कि कितने बच्चे सेलेक्ट हुए। मार्क्स क्या है, रैंक क्या है, वो सब मैटर नहीं कर रहा है। फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं है वो मैटर कर रहा है। क्योंकि कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके 100 मार्क्स हैं, 150 मार्क्स हैं,
वो भी हो उम्मीद लगा के बैठे हैं। नहीं यार, टाइम काफ़ी बीत चुका है, नवंबर का महीना आ गया है, आप लोगों को दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए। सीधा-सीधा दिख रहा है कि इतने सीट हैं, इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, तो नहीं सेट बैठ रहा। ऑप्टिमिस्टिक होने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप ख्वाबी पुलाव पका रहे हो बैठ के, कि बस दिमाग में आ रहा है कि अच्छा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, क्या पता हो ही जाए। नहीं यार, मतलब ऑप्टिमिस्टिक होने का मतलब क्या है कि 4 तरीके के अलग-अलग फॉर्म भरो, 4 यूनिवर्सिटीज़ को कंटीन्यूअसली वॉच रखो, कौन सा फॉर्म भरना है, ये सब एक ऑप्टिमिस्टिक नज़रिया होता है काम करने का। ये थोड़ी ना कि फॉर्म भर दिए, रैंक आ रही है 130 या फिर मार्क्स आ रहे हैं 140, 150 और उम्मीद लगा के बैठे हैं कि क्या पता साइंस के पेडागोजी से मेरा सिलेक्शन हो जाए, सोशल साइंस से हो जाए। तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, सच मिरेकल्स डोंट हैपन। और देखिए, ये जो कट ऑफ प्रेडिक्शन मैं करता रहा हूँ कि 55 से 60 क्वेश्चन, इसका मतलब इंटू 4, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो लैंग्वेज में कट ऑफ, सोशल साइंस में कट ऑफ, अगर आपके इतने क्वेश्चन सही बैठे थे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इनफैक्ट ये जो मैंने मार्क्स है मैं लिखता हूँ, ये मैं सेफ साइड के लिए लिख रखा है, 55 इंटू 4 हो गया 220, लेकिन मेरा ये कहना है कि आपके 210 भी है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इनफैक्ट कभी कभी 205, 206 तक भी हो जाता है। सेम चीज़ गोज फॉर सोशल साइंस। सोशल साइंस में जो ये जो मैंने क्वेश्चंस लिखा है ये जनरल कैंडिडेट के लिए है। तो वैसे ही सोशल साइंस में मिनिमम 50 मैं लिखा हूँ, तो सोशल साइंस में कोई ऐसा जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है जिसके 200 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, तो प्रोबेबली उन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर जो भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ, वो ये है कि यार, मतलब आई वाज सरप्राइज्ड, इस बार मैंने क्या नोटिस किया है, जितने बच्चे जो कैटेगरी वाले हैं, जब वो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे हैं, वो मेरे पास करियर काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं, बहुत जो डेली बाइट्स के पेड मेंबर हैं, वो जो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो मेरे से इस बार अजीब सी बात कर रहे हैं। वो बार बार अपना नंबर बताते हैं और फिर कहते हैं कि सर मेरी कैटेगरी है, मेरा तो कैटेगरी है, मेरा तो हो जाना चाहिए सर, मेरे तो 150 मार्क्स हैं और मेरा तो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी है, मेरा तो हो जाएगा सर, मेरे तो 180 मार्क्स हैं, मेरा तो ओबीसी कैटेगरी है, मेरा तो हो जाना चाहिए। यार भाई, कौन से दुनिया में जी रहे हो? अब वो जमाने गए जब आप सिर्फ कैटेगरी बता देते थे और आपका सिलेक्शन हो जाता था। आजकल कैटेगरी में भी बहुत कंपटीशन है। अगर किसी सीट पर डीयू बीएड जैसे एग्जाम में मैं बताऊं, अगर कहीं पर 55 क्वेश्चंस कट ऑफ गए हैं साइंस में, मान लो आउट ऑफ 100 अगर 55 जा रहा है, तो ओबीसी के बच्चे का सिलेक्शन हो सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 53 क्वेश्चन पर, ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन कम। और कोई एससी एसटी कैटेगरी का, एसटी नहीं, एससी कैटेगरी का कोई भी कैंडिडेट है तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ 50 क्वेश्चन पर 2-4 क्वेश्चन से ज्यादा का मार्जिन आपके पास भी नहीं है, जो भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। अब वो जमाने चले गए हैं कि आप 55 नंबर पर कोई जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट सिलेक्शन हो रहा था और एससी वाले का 30 क्वेश्चन पर ही हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, और ना ऐसा कुछ हो रहा है डीयू बीएड में, ऐसा नहीं होगा। मार्क्स में डिफरेंस ज्यादा इसलिए दिखता है कभी कभी, क्योंकि 55 इंटू 4 आप करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 220, और 4 क्वेश्चन इसमें कम कर दीजिए तो 51 हो जाएगा। 51 इंटू 4 हो गया 204। तो बस इतना ही का अंतर होगा, इसीलिए मैंने क्वेश्चन वाइज बता रखा है। तो कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट है तो उन लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा, अब वो टाइम नहीं रह गया कि आपके कैटेगरी आपने बताया और आपका सिलेक्शन हो गया। नहीं, अब कैटेगरी में भी बहुत कंपटीशन है। हर बच्चा, हर कैंडिडेट पढ़ रहा है, जिसके पास जितनी क्षमता है वो अपने पढ़ाई पर खर्चा कर रहा है। तो कैटेगरी में भी इक्वल कंपटीशन है, गिनती के 2-3 क्वेश्चंस का डिफरेंस है जनरल वालों से। और यही मैं मोटिवेट करता हूँ जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को भी। मैं खुद जनरल कैटेगरी का होते हुए मैं इसीलिए आप लोगों को कहता हूँ कि आप कोशिश करिए ना कि अगर आप 53 कर रहे हो यार, तो 55 मतलब थोड़ा मेहनत करके कर लो। मतलब यहाँ नहीं तो कहीं और, किसी और अच्छे यूनिवर्सिटी में आपका हो जाएगा, अगर आपका इतना पोटेंशियल है तो। ओके, तो बाकी का पॉइंट पर आते हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो क्वालिफाइंग ईयर में, जिनका फाइनल ईयर का मार्क्स अभी तक नहीं आया, फाइनल ईयर का रिजल्ट जिनका नहीं बना है, उनको यूनिवर्सिटी से मेल आया है और उनको लॉगिन पोर्टल पर जब वो लॉगिन कर रहे हैं तो उनसे कह रहा है कि अपने मार्क्स आप अपडेट करिए। तो आपका रिजल्ट तो आया नहीं है, मार्क्स तो आया नहीं है, तो यहाँ पर क्या अपडेट करें? अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दो और इसको इग्नोर करो। यहाँ पर जो कुछ भी लिखा हुआ है ऐसा मान लीजिए कि ये मेल आपके पास आया ही नहीं, ये मैसेज आपके पास आया ही नहीं। क्योंकि अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है फाइनल, आपके मार्क्स नहीं कंप्लीट हुए हैं टोटल, तो आप कुछ गलत तो भरोगे नहीं। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है और आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो यहां पर आपने मार्क्स अपडेट नहीं भी किया है, तो वो प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका सॉल्यूशन सेलेक्टेड कैंडिडेट के लिए तुरंत और तुरंत यूनिवर्सिटी अवेलेबल करा देगी। आप बस फर्स्ट कट ऑफ का इंतजार करिए, एडमिशन लीजिए। अगर आपके फाइनल मार्क्स नहीं आए हैं तो आप यूनिवर्सिटी को अंडरटेकिंग दे दीजिएगा कि सर 10 दिन में या 20 दिन में मेरा रिजल्ट आ जाएगा, 25 दिन का हमको और टाइम दे दीजिए।
तो यूनिवर्सिटी आपका एडमिशन ले लेगी प्रोविजनल बेसिस पर, आपका फीस जमा नहीं कराएगी, आपके लिए सीट लॉक कर देगी, ताकि लास्ट कट ऑफ तक अगर आपका रिजल्ट नहीं आया या कोई और इशू हो गया तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो यूनिवर्सिटी आपको प्रोविजनली एडमिट कर लेगी। तो अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो परेशान मत हो, कुछ दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसको अपडेट कर दीजिएगा आप। तो ऐसा आप लॉगिन कर रहे होंगे अपलोड वाले जगह पर, यहाँ पर आप क्लिक कर रहे होंगे मार्क्स अपलोड पर, तो कुछ ऐसा सा एक पोर्टल खुल रहा होगा, यहाँ पर आप अपना यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ईयर जो कुछ भी है सेलेक्ट कर लीजिए। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हम परसेंटेज क्या कैलकुलेट करके लिखें। यार ये सब सवाल मेरे से मत पूछा करो कि परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करें। तुम्हारे 12th में परसेंटेज कितने भाई तुम जानोगे, ग्रेजुएशन कर ली अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा कि 12th का परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है, और आप टीचर बनने जा रहे हो, ऐसे काम थोड़ी ना होगा। कोई ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है, सर हमको जीपीए पे समझ नहीं आ रहा कितना परसेंटेज लिखे। अरे भाई अलग अलग यूनिवर्सिटी है, सबका परसेंटेज का कैलकुलेशन अलग है, ये आप समझोगे ना कैसे कैलकुलेट करना है अपना परसेंटेज। अब मैं एक एक बच्चे का रिजल्ट पढ़ के थोड़ी ना बताऊंगा कि आप कितना परसेंटेज पा रहे हो, आप खुद जज करिए और कितना आपको भरना चाहिए उतना कॉल आप खुद लीजिए। आप टीचर एजुकेशन के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, कल को आप बीएड कर लोगे, आप खुद टीचर बनोगे, और ये छोटे छोटे सवाल अगर आप पूछते रहोगे तो कैसे काम चलेगा। यहाँ पर देखिए ये एग्रीगेट परसेंटेज की बात कर रहा है तो स्टार लगा दिया क्वालिफाइंग डिग्री में, क्योंकि कंपलसरी है भरना, और आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप भर नहीं पाओगे। तो गलत भरने से अच्छा है खाली छोड़ दो। ये जो बवाल है ये हर साल का है यूनिवर्सिटी का, ये हर साल ऐसा आता है, और बच्चों को मैं यही कहता हूँ जिसका रिजल्ट नहीं आया उसको खाली छोड़ दीजिए, आपका एडमिशन हो जाएगा प्रोविजनल बेसिस पर, और उसमें कुछ दिक्कत होगा तो आपको महीने भर का समय दिया जाएगा। और अगर आप महीने भर के अंदर अपना काम नहीं कर पाते हो तो फिर वो सीट खाली करके 6th कट ऑफ 7th कट ऑफ में उन सीटों को फिल कर दिया जाता है। और कोई ऐसा है जिसको अभी तक डाउट है कि सर उसका सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो आप कमेंट में अपना रैंक नहीं बताएंगे मुझे, आप इंस्टाग्राम पर मुझे पर्सनल मैसेज करेंगे तो आप मुझे अपना रैंक नहीं बताएंगे, आप मुझे अपना मार्क्स बताएंगे, सब्जेक्ट बताएंगे और कैटेगरी बताएंगे। इस 3 फॉर्मेट में, ये जो फॉर्मेट मैं लिखा हूं इस फॉर्मेट में आप मुझे लिख कर बताएंगे। तो अगर आपका सिलेक्शन होने वाला होगा तो मैं लिख दूंगा आपका हो जाएगा, प्रोबेबली आपका हो जाना चाहिए, गारंटी तो खैर कोई नहीं दे सकता है। और अगर सिलेक्शन नहीं होना होगा ना तो मैं अपने मुंह से ये नहीं बोलूंगा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मैं बोलूंगा मुश्किल है। और आप एकदम आउट ऑफ द लिस्ट हैं तो मैं बोलूंगा बहुत मुश्किल है, इससे ज्यादा मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा। तो ये माइंड में उठ सकता है कि सर तो फिर ये रैंक वाली लिस्ट आई क्यों है, ये रैंक क्यों है। अरे रैंक का लिस्ट एक पारदर्शिता के लिए है, ट्रांसपेरेंसी के लिए है कि देख लो भाई हर कैंडिडेट के मार्क्स कितना है, उसका रैंक कितना है, किसका कितने पे सिलेक्शन हुआ। कल को जब कट ऑफ लिस्ट आएगा तो कोई बच्चा कोर्ट में ना पहुंच जाए कि सर देखो उसका सिलेक्शन हो गया, कोई बायसनेस हुआ। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छा है, पारदर्शिता रहता है, सभी बच्चों का नाम, रैंक, मार्क्स सब कुछ उन लोगों ने लिख के दे दिया है। बाद में कट ऑफ का लिस्ट आएगा 17 नवंबर 18 नवंबर तक, जिसका डेट चेंज भी हो सकता है, ये कोई गारंटी नहीं है। अगर नोटिस चेंज होगा तो मैं उन नोटिस वोटिस पे मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, वो आपको मेरे इंस्टाग्राम पर अपडेट मैं अपने स्टोरी में डालता रहता हूँ। तो आपको मेरे इंस्टाग्राम के स्टोरी अपडेट में अगर कोई भी डेट चेंज होगा तो आपको मिल जाएगा, या फिर डेली बाइट्स के टेलीग्राम ग्रुप में कोई भी अपडेट होगा तो डाल दिया जाएगा। उन सब चीज़ों पर मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ कि डेट चेंज हो गया, अपडेट हो गया, या फिर चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया जाएगा। बस यही 3 जगह आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि डेट चेंज होने के कुछ आसार हैं। बाकी के दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो ओपन बुक एग्जाम हुआ था उनके रिजल्ट तो आ ही गए हैं। और दिल्ली बाइट्स की आप पेड मेंबरशिप ले सकते हैं, डीयू बीएड की पेड मेंबरशिप लेने के लिए DUBED251 लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा, और 251 रुपीज का पेमेंट करना होगा। और कोड लिखने के बाद आप 24 to 48 आवर्स का वेट करेंगे। पेमेंट करने के बाद भी कंफर्मेशन में टाइम लग सकता है 24 से 48 घंटे का। तो आप बेचैन मत होइएगा, पेमेंट करने के बाद वेट करिएगा। मेरी व्हाट्सएप हैंडलर है, हैंडलर आपको अकॉर्डिंगली पेमेंट का लिंक सेंड करेंगी। जब आपका पेमेंट हो जाएगा तो 24 आवर के बाद वो आपको पेमेंट कंफर्मेशन भेजेंगी। जब कंफर्मेशन हो जाएगा तो आपको मेरे नंबर से पर्सनली मैसेज आएगा, जहां पर आप कोई भी करियर पर्सपेक्टिव, करियर काउंसलिंग के रिगार्डिंग चर्चा कर सकते हैं मेरे से वॉइस कॉल पर। टेक्स्ट मैसेजेस में मैं करियर को लेकर चर्चा करना अवॉइड करता हूं या पसंद नहीं करता हूं कह लीजिए, क्योंकि वो ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है कि ये नहीं कर लिया तो वो कर लिया। और हाँ, व्हाट्सएप नंबर पर किसी बच्चे को अपना रैंक, मार्क्स, चिट चैट करने के लिए कि सिर्फ सर मेरे मैसेज का रिप्लाई कर दीजिए, सिर्फ हमको बता दीजिए मेरा ये नंबर है, मेरा इतना रैंक है, मुझे बता दीजिए मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो नहीं, इन बातों के लिए ये व्हाट्सएप नंबर है ही नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं देखता तो एक पल को रिप्लाई भी कर देता। ये मेरी व्हाट्सएप हैंडलर देखती हैं, उनको ड्यू बीएड से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ आपका ये कोड देखेंगी, DUBED251, 251 रुपीज़ का लिंक भेजेंगी वो। जब आप पेमेंट कर दोगे तो उसके बाद आपको मेरे नंबर से टेक्स्ट आएगा।
ओके गाइस, दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। टीचर एजुकेशन से रिलेटेड सभी लेक्चर्स, जॉब, न्यूज एंड अपडेट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। ओके गाइस, दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। सब्सक्राइब डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर रिव्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।